आपका मन तो एक फैक्ट्री है, ख्याल तो पैदा करेगा ही, आने दो, जाने दो। ये शादी के महोत्सव में आने वाले वो मेहमान हैं जिनको आप दूर दूर तक जानते नहीं, पर बुलाना पड़ा, जिमाने के लिए ही आएंगे, कुछ जीमेंगे और चले जाएंगे। हाथ जोड़ो, आइए, खाइए, जाइए, लिफाफा चाहे मत दीजिए। ध्यान रखना, इस दुनिया में कोई भी इतना बड़ा राक्षस आपके सामने चलकर नहीं आ रहा जो आपको कच्चा चबा जाएगा, खा जाएगा। कोई भी जिम्मेदारी हो, काम हो, उसकी एक सीमित हैसियत है। दोस्तों एक बात बताओ, हम अपने जीवन का इतना कीमती क्षण जो कि खुद में ही जीवन है, जब हम जीवित हैं, सिर्फ ख्यालों के लिए क्यों व्यर्थ कर रहे हैं? जो ख्याल सच में है ही नहीं। हो सकता है वो 10 पल बाद हो, पर वो इस पल में तो है ही नहीं। हो सकता है वो भूत में बीत गया हो, पर वो इस पल में तो है ही नहीं। उसके लिए मैं इस जीवित पल को क्यों बर्बाद कर रहा हूं? दोस्तों कुछ साल पहले की बात है। एक शाम मैं बहुत परेशान था, बहुत चिंता में था, बहुत घबराहट में था। करने को बहुत सारे काम थे, पर एक भी काम नहीं कर पा रहा था। सबके बीच में कंफ्यूज था, क्या करूं, कैसे होगा, नहीं हो पाएगा, सब खराब हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। दिमाग बिल्कुल चक्कर खा रहा था, घूम रहा था। मेरी फैक्ट्री के बाहर ट्रक पे ट्रक खड़े हुए थे। हर ट्रक में अलग अलग तरीके के माल थे, सबको अनलोड कराना था, सबकी डिटेल बनानी थी, वजन कराना था, चेक कराना था। शाम का समय हो रहा था, समय निकलता जा रहा था। जरा सी भी गलती की गुंजाइश नहीं थी, बड़े बड़े नुकसान हो जाते। हाथ पैर कांप रहे थे। तभी किस्मत से अचानक मेरे पिताजी फैक्ट्री में आ गए। उन्होंने मेरी हालत भांप ली। वो आए, मुस्कुराए, शांत चित्त से उन्होंने मुझसे कहा, सबसे पहले ट्रक खड़ा है उसका माल उतरवाओ, उसके काम को पूरा करो, डॉक्यूमेंटेशन को पूरा करो, फिर अगले पे बढ़। चाहे पूरा काम हो पाए ना हो पाए, कुछ हो ना हो, एक एक करके चल। इससे ज्यादा अच्छा तुम कुछ नहीं कर सकते। इसके अलावा जितना भी दिमाग लगाओगे सारा काम फैलेगा। एक बार में एक काम से ज्यादा सोचना ही नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। पिताजी के उन चंद शब्दों ने मेरी घबराहट को न जाने कौन सी हवा में उड़ा दिया। चित्त शांत हो गया और मैंने शांति से अपना काम करना शुरू कर दिया। मैं ये तो नहीं कहूंगा सारा काम पूरा हो गया, पर जितना भी काम मैंने किया बिल्कुल सही किया, कोई नुकसान नहीं हुआ, मन शांत रहा और काफी काम कर लिया। और अगर मैं घबराहट में करता रहता तो कुछ भी नहीं कर पाता, सब गलत कर देता। दोस्तों ये फर्क नहीं पड़ता कि कितनी लंबी लाइन आपके सामने खड़ी है, कामों की, लोगों की, चीजों की, जिम्मेदारियों की। आपको सिर्फ ये देखना है सबसे पहले सबसे जरूरी कौन खड़ा है, उसको सही से पूरा करना है, पूरा दिमाग लगा के, चित्त लगा के तरीके से, फिर आगे बढ़ना है। चाहे 100 की लाइन हो, 200 की लाइन हो, 2000 की लाइन हो, काम एक बार में एक ही होगा। चाहे कितना भी सोच लो, परेशान हो जाओ। अब एक और बात बताता हूं, बहुत ध्यान से सुनना। सर्दियों की बिल्कुल सर्द सुबह का समय था। धुंध ही धुंध थी, सूरज का नामो निशान नहीं था, हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। एक मजदूर व्यक्ति सड़क पर ही सोया हुआ था। कंबल ज्यादा गर्म नहीं था, सर्दी से थरथरा रहा था, उसकी नींद खुल गई। उसका ध्यान सिर्फ सामने खड़े एक रेड़े पर गया, जहां पर गर्मा गर्म चाय उबल रही थी, उसमें से धुआं निकल रहा था, सुगंध सी आ रही थी। और अपनी जेब में पड़े उन चंद रुपयों पर ध्यान गया जिनसे वो उस चाय को खरीद सकता था। उसको कोई फर्क नहीं पड़ा कि कितनी सर्दी थी, वो थरथरा रहा था, कंबल गर्म नहीं थे, वो गरीब है, उसके पास ज्यादा कपड़े नहीं है, उसके पास ज्यादा मौके नहीं है, ज्यादा सुख नहीं है। किसी चीज पर, किसी विषय पर उसका ध्यान नहीं गया। उसका ध्यान सिर्फ उस उबलती चाय पर गया। चलकर वहां तक गया, दुकानदार को पैसे दिए, चाय का एक कप लिया और चुस्की लेते हुए दुकानदार से बातें करने लगा। अब इस छोटे से किस्से में क्या हुआ, ध्यान से समझना। जीवन ने उस इंसान को इस कदर बांधा, इस कदर चलाया कि उसका ध्यान सिर्फ छोटी छोटी चीजों पर जाता है, जो उसको सुख दे पाती है, जिनसे जीवन चल पाता है। और उसका दिमाग बेकार की बातों में चल ही नहीं पाता। उसके दिमाग के पास वो मौका ही नहीं है। उसके लिए इस दुनिया को अंधेरा कर दिया गया है और सारा ध्यान अपनी छोटी छोटी जरूरतों पे कर दिया गया है। जिनकी तरफ वो देखता है वो पूरी हो रही है, मुस्कुराता है और उनका आनंद लेता है। उसके जीवन में असंख्य नकारात्मकताएं जो हमारे और आपके जीवन में नहीं है, तो भी उसका ध्यान उन पर नहीं जा रहा और एक छोटी सी सकारात्मक चीज पर जा रहा है, जिसकी वजह से शायद वो खुश है, हमसे ज्यादा खुश है। तो इस ब्रह्मांड ने उसके जीवन में कुछ कमियां इसलिए ला दी हैं ताकि किसी भी छोटी सी भी इच्छा की पूर्ति होने का एहसास उसको कई गुना ज्यादा अच्छा महसूस हो और वो उतनी ही प्रसन्नता हासिल कर पाए जितना हम बहुत बड़े बड़े विषयों से कर लेते हैं। तो ये ब्रह्मांड लगभग सबको बराबर लाकर खड़ा कर देता है अपने अपने तरीकों से। सब अपने अपने जीवन में अपने तरीके से बंधे हुए हैं, इस तरीके से बंधे हुए हैं कि प्रसन्नता के विषय या तो उनको ज्यादा मिल जाते हैं या फिर वो छोटे छोटे विषयों में ज्यादा प्रसन्नता भोग पाते हैं।
और जो सुबह का वो समय था, कड़कड़ाती ठंड थी, बहुत मुश्किल समय था उस इंसान के लिए, वो एक शीतल हवा के झोंके की तरफ बीत गया उस गर्म चाय की चुस्कियां लेते हुए, और वो अपने आने वाले दिन के लिए, पूरे दिन की मेहनत के लिए तैयार हो गया। इस क्षण में या आने वाले क्षण में ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? पूरे भविष्य की रचना हो सकती है, जीवन के सबसे बड़े नुकसान की इस एक क्षण में भरपाई हो सकती है, आने वाले 10 साल को बदल सकते हो, जीवन में जितने भी तनाव के विषय हैं उन सबको एक साथ सही कर सकते हो, उनका हल निकाल सकते हो। इस एक क्षण में सिर्फ एक छोटा सा काम हो सकता है जो मुश्किल नहीं है, जो आसान है, जो आप कर सकते हो, जिसके लिए आपके पास पर्याप्त ऊर्जा है। एक जरूरी फोन लगाना है तो फोन को उठाना हो सकता है वो काम, नंबर दबाना हो सकता है वो काम, फोन पर बात करना हो सकता है वो काम, आने वाले दिन के लिए क्या क्या जरूरी काम है उनका ध्यान करना हो सकता है वो काम, नहाना, तैयार होना, पूजा करना, ब्रश करना, किसी से जरूरी डिस्कशन करना है तो वो करना, एक बहुत बड़े जटिल प्रोजेक्ट की एक छोटी सी चीज को करना हो सकता है वो काम, एक बहुत बड़े सिलेबस के एक पन्ने के एक पैरा को पढ़ना हो सकता है वो काम, एक बहुत तनावपूर्ण परिस्थिति में एक छोटा सा फैसला हो सकता है वो काम, एक कदम बढ़ाना हो सकता है वो काम। उसके अलावा आप उस क्षण में कुछ नहीं कर सकते, आपको कुछ करना ही नहीं है। इसके अलावा आप जो भी करोगे वो स्वयं द्वारा बनाई गई नकारात्मकता होगी, खुद को जबरदस्ती के ख्यालों में बांधना होगा और खुद को रोकना होगा, दिमाग को व्यर्थ की बातों में जाया करना होगा। तो आपको क्या करना है? आपको जो भी छोटा सा काम का टुकड़ा इस क्षण में करना है उसको जीवन का सबसे कीमती मोती समझ लेना है, हीरा समझ लेना है। अब इस क्षण में सिर्फ ये और कुछ नहीं, और वो कर लिया, प्रसन्न होके अब क्या? जो भी काम किया एहसास करो मैंने वो किया, वो संभव था, मैं कर पाया, मुझ में ऊर्जा थी। जो इस क्षण में छोटा सा काम करना है वो बहुत जरूरी है, मुझे करना ही करना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना। जो भी आपको इस क्षण में करना है एहसास करो कि मैं वो करने के योग्य हूं, मैं अच्छे से उसको कर सकता हूं, पर्याप्त ऊर्जा बुद्धि मुझे मिली है। एहसास करना है कि इसके अलावा अब इस क्षण में कुछ भी नहीं करना, मैं मुक्त हूं, फ्री हूं, कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, जो होना है वो तो होगा ही। इस क्षण में यही काम करना है और सांसें लेनी है और चित्त को शांत रख के वो काम करना है। एहसास करना है कि इस क्षण में जो भी मैं करूंगा अगर वो मैंने अपने तरीके से सही से कर दिया तो मैं सफल हूं। इसे ही सफलता कहते हैं दोस्तों, हर क्षण में अपनी जिम्मेदारी को सही से निभाना और प्रसन्न हो जाना। और यह एहसास करना कि अगर हर क्षण में अपने हर काम को मैं सही से कर रहा हूं, छोटे छोटे कामों को सही से कर रहा हूं, तो बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी या 1000 काम सर पर हो, जिम्मेदारियां हो, सब निभा लूंगा। एक यही तरीका है कामों को सही से करने का, ध्यान के साथ करने का और खुश होने का, प्रसन्न रहने का, चित्त को शांत रखने का। बाकी सब बर्बादी है। अगर मैं हर क्षण पर ध्यान दे रहा हूं, हर क्षण में छोटा काम सही कर रहा हूं, बिना बात का सोच नहीं रहा, तो मैं जीवन में हर चीज को, हर विषय को, हर जटिल से जटिल जिम्मेदारी को संभाल लूंगा। और साथ ही जीवन में एक बात को ध्यान रखना, जीवन की जो सबसे बड़ी सहूलियतें होती है ना, लोग सबसे कम ध्यान उन्हीं पर देते हैं, उन्हें ही कोने में रख देते हैं, बेकार समझ लेते हैं। और जो बिल्कुल माया है, सिर्फ उलझन है, बेकार की चीज है, धुआं है, सबसे ज्यादा कीमती लोग उसको समझ लेते हैं। इसलिए ज्यादातर लोग परेशान रहते हैं। ये दुनिया आपको सारे माया के विषय ही चमका कर दिखाएगी, आपके ध्यान में लाएगी ताकि अच्छाइयों से आपका ध्यान भटक जाए और आप उन विषयों में फंस जाओ। ये दुनिया आपकी दोस्त नहीं है। तो दोस्तों, मौजूद रहो इस क्षण में। यही जीवन है, ना भूत जीवन था ना भविष्य जीवन है, ये इस क्षण जीवन है। मैं यहां जीवित खड़ा हूं, बहुत कारणों से खड़ा हूं, बहुत कुछ हो रहा है जो मैं यहां खड़ा हूं। मुझे इस क्षण का पूर्ण रूप से आनंद लेना है, चित्त को शांत रखना है, अपने कर्म करने हैं और खुश हो जाना है, मुक्त हो जाना है। मेरा सारा ध्यान उस एक काम पर होना चाहिए जो मुझे इस समय अच्छे से करना है, उसका आनंद लेने में, जबरदस्ती करने में नहीं, मजबूरी में करने में नहीं। हर काम का आनंद लो जैसे वो खेल है, जैसे आप खुश होकर उसको कर रहे हो, समर्पण के भाव से उसको कर रहे हो, विजय होने के लिए कर रहे हो, स्वेच्छा से उसको कर रहे हो। यह क्षण अगर बीत गया चिंताओं में, परेशानियों में, दुखों में, बिना कुछ किए, तो कभी वापस नहीं आएगा। समझो एक जीवन आपने खत्म कर दिया, बिना बात के व्यर्थ कर दिया। तो इस क्षण में अपने जीवन की जिम्मेदारी आपकी है कि वो व्यर्थ ना जाए। आप प्रसन्न रहो और अपने कर्म करते रहो, रक्षा करो अपने हर क्षण की। कर्म, चित्त की शांति, प्रसन्नता और ध्यान, ये 4 काम हर क्षण में आपको करने हैं।
दोस्तों एक बात बताओ, हम अपने जीवन का इतना कीमती क्षण जो कि खुद में ही जीवन है, जब हम जीवित हैं, सिर्फ ख्यालों के लिए क्यों व्यर्थ कर रहे हैं? जो ख्याल सच में है ही नहीं। हो सकता है वो 10 पल बाद हो, पर वो इस पल में तो है ही नहीं। हो सकता है वो भूत में बीत गया हो, पर वो इस पल में तो है ही नहीं। उसके लिए मैं इस जीवित पल को क्यों बर्बाद कर रहा हूं? वो तो माया है, वो तो धुआं है, मैं जीवन को क्यों बर्बाद कर रहा हूं? ये तो वही बात हो गई, वीडियो गेम में एक बहुत महंगी गाड़ी खरीदने के लिए मैंने अपनी असली की गाड़ी बेच दी कि वीडियो गेम में सबसे महंगे वाली गाड़ी खरीदूंगा। इसके अलावा दोस्तों खुद पे भरोसा रखो, जब जो होगा तब सो देख लूंगा। जिस क्षण जो जिम्मेदारी आएगी, जो जटिल काम आएगा, उस क्षण में जितना हो पाएगा उतना कर लूंगा, उतना ही करना है। जीवन जीना तो खुद पे भरोसा रखकर ही जीना, वरना जीवन जीना व्यर्थ है। खुद पे भरोसा करने के कारण मत ढूंढो, बिना कारण के खुद पर भरोसा करो। खुद पे तो भरोसा करना ही है। जब इस दुनिया ने आपको भरोसा करके ये जीवन दिया है, तो खुद पे भरोसा ना करना इस दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफी है। आप इस क्षण में जीवित हो, चेतना जागृत है, बुद्धि है, आपको सिर्फ फैसले लेने हैं, कर्म करने हैं, शांत रहना है। फैसले लेना भी एक कर्म है और वो आपको निरंतर जीवन भर करना होगा। कठिन से कठिन फैसले लेने होंगे और हमेशा हर फैसले में जब भी आप कुछ जीतोगे, कुछ पाओगे, कुछ खोना भी पड़ेगा। तो आपको वो फैसला लेना है जिसमें कम खो, ज्यादा पाओ। इस क्षण में खाली सोचने का फैसला लिया तो कुछ नहीं पाओगे, नकारात्मकता पाओगे, जो काम कर सकते थे वो भी नहीं कर पाओगे। और एक काम करने का फैसला लिया जो इस समय प्रायोरिटी है, जरूरी है, तो उसको सही से कर लोगे। हां, कुछ खो दिया तो खो दिया, सब कुछ तो नहीं खोया। ध्यान रखना, इस दुनिया में कोई भी इतना बड़ा राक्षस आपके सामने चलकर नहीं आ रहा जो आपको कच्चा चबा जाएगा, खा जाएगा। कोई भी जिम्मेदारी हो, काम हो, उसकी एक सीमित हैसियत है। बड़ी दिख सकती है पर है सीमित, वो आपके जीवन को खत्म नहीं करेगा। तो इस तरीके से उसको छोटा ही समझो, जीवन के आगे कम ही समझो, कर लेंगे, संभाल लेंगे। और दोस्तों जीवन में ज्यादातर विषय ऐसे होंगे जिन पर ध्यान देने की आपको जरूरत ही नहीं है। जबरदस्ती ध्यान दे रहे हो, अपना ध्यान भटका रहे हो, इस क्षण में जो काम करना है उससे हटा रहे हो। ये वो काम है जो प्रकृति ने खुद करने हैं, समय ने करने हैं। जैसे आपके कर्मों के परिणाम, जैसे आपका भूत जो बीत चुका है, खत्म हो चुका है, जैसे दूसरे लोगों की जिम्मेदारी है जो आपको काम नहीं करना। और दोस्तों जीवन भी एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में चोटें भी खानी पड़ेंगी ताकि लंबे समय में आप सही जगह पर जाके खड़े हो। तो कम समय की चोटें, आजकल की चोटों पर इतना ध्यान देना ही नहीं हमें, क्योंकि आगे जाके पता चल जाएगा कि वो चोटें क्यों खाई थी, उनकी क्या अहमियत थी आपकी बुद्धि को बनाने में, जहां आप खड़े होगे भविष्य में, वहां खड़े होने में। और हर पल में, हर भविष्य में आप सही जगह पर ही खड़े होगे जहां प्रकृति चाहती है कि आप खड़े हो। इतना भरोसा प्रकृति पे रखो दोस्तों। तो प्रकृति के कामों में इंटरफेयर मत करो, मत घुसो जबरदस्ती। जितना कर सकते हो उतना करो और मुक्त हो जाओ। उसके बाद जीना है, जीने का आनंद लेना है, जीवन का आनंद लेना है। ये जो मौका कुछ साल का आपको मिला है इस जीवन को देखने का, यात्री बनने का, उसका आनंद लेना है। बार बार अपने आप से बोलो, वन थिंग एट अ टाइम, एक बार में एक ही काम करना है। वन थिंग एट अ टाइम, एक बार में मुझे एक ही काम करना है, सब कुछ नहीं करना है। बार बार बोलो, अपने अवचेतन मन पर ये बात छाप लो, अपने सबकॉन्शियस पर ये बात छाप लो दोस्तों। और इसके साथ साथ हर क्षण में अंदरूनी रूप से मुस्कुराओ और आगे बढ़ते चले जाओ यात्रा में। और इसके बाद भी ख्याल आएंगे, नकारात्मक ख्याल आएंगे, भूत के भविष्य के ख्याल आएंगे, आने दो उन्हें। आपका मन तो एक फैक्ट्री है, ख्याल तो पैदा करेगा ही, आने दो, जाने दो। ये शादी के महोत्सव में आने वाले वो मेहमान हैं जिनको आप दूर दूर तक जानते नहीं, पर बुलाना पड़ा, जिमाने के लिए ही आएंगे, कुछ जीमेंगे और चले जाएंगे। हाथ जोड़ो, आइए, खाइए, जाइए, लिफाफा चाहे मत दीजिए। आप अपने कार्यों में मस्त रहो, व्यस्त रहो। वो आते जाते रहेंगे, उनको उनकी औकात पता होनी चाहिए, आपको उनकी औकात पता होनी चाहिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।